क्या आपको लगता है कि सिर्फ शारीरिक ताकत से युद्ध जीता जा सकता है? लंका की रणभूमि में एक ऐसा पल आया जब अहंकार और भक्ति की सबसे बड़ी टक्कर हुई। रावण, जिसे अपनी 10 सिरों वाली बुद्धि और जादुई शक्तियों पर इतना घमंड था कि उसने साक्षात हनुमान को ललकार दिया। चारों ओर शंखों का शोर था, हवा में धूल उड़ रही थी और रावण दहाड़ रहा था, वानर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हनुमान जी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने बस इतना कहा, जिसके साथ सत्य और श्री राम हो, उसे हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ। फिर जो हुआ, उसने पूरी लंका को हिलाकर रख दिया। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का जाल फैलाया। आसमान अचानक काला पड़ गया, सूरज छिप गया और आग के विशाल गोले हनुमान जी की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन हनुमान जी, उन्होंने अपनी गदा हवा में घुमाई और उन आग के गोलों को तिनकों की तरह हवा में बिखेर दिया। ये तो बस शुरुआत थी। हनुमान जी ने एक ऐसी छलांग लगाई कि धरती कांप उठी। उन्होंने एक ही जोरदार प्रहार से रावण के उस दिव्य रथ को चकनाचूर कर दिया, जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था। अब रावण का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपना सबसे भयानक, सबसे शक्तिशाली अस्त्र निकाला। कुछ पलों के लिए पूरे युद्ध के मैदान में सन्नाटा छा गया। हवा थम गई, ऐसा लगा जैसे अंत करीब है। लेकिन यहीं पर असली चमत्कार हुआ। हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद कीं और सिर्फ एक नाम पुकारा, श्री राम। अचानक उनके शरीर से एक दिव्य, सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उनकी शक्ति अनंत गुना बढ़ गई। उन्होंने अपनी गदा के एक ही वार से उस महाविनाशक अस्त्र को धूल में मिला दिया। रावण हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि सच्ची शक्ति सिर्फ बाहुबल में नहीं, बल्कि भक्ति और धर्म में होती है। अंत में लंका की गलियों में सिर्फ एक ही गूंज थी, जय श्री राम। क्योंकि याद रखिए, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य के सामने उसे हमेशा झुकना ही पड़ता है।